स्वागत है स्टडी विद लोकेश हड़ा यूट्यूब चैनल पर। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश हड़ा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे राजस्थान समसामयिकी को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के रेफरेंस में बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और उसमें पहला है, हाल ही में राजस्थान के कौन से स्थल को रामसल आर्द्र भूमि के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। मतलब अभी हाल ही में 2025 में राजस्थान में दो स्थल ऐसे हैं जिन्हें रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। पहले हमें यह समझना होगा कि ये रामसर आर्द्र भूमि से क्या तात्पर्य है। आर्द्र भूमि यानी कि एक ऐसा आर्द्र क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर जहाँ का जिस क्षेत्र में हमेशा पानी भरा रहता है, और वह इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के रेफरेंस में, छोटे छोटे वन्य जीवों के रेफरेंस में बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वो रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत माने जाते हैं। और यह एक कन्वेंशन था, इंटरनेशनल कन्वेंशन, और इस इंटरनेशनल कन्वेंशन में इन आर्द्र भूमियों के को पारिस्थितिक तंत्र को बैलेंस बनाए रखने के लिए इस तरीके के विश्व के प्रमुख आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं उनको चिन्हित किया गया है, और उनको प्रोटेक्ट करने की, उनको संरक्षित करने का एक प्रयास वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। हम इस रामसर आर्द्र भूमि को लेकर, इस कन्वेंशन को लेकर बात करेंगे, लेकिन पहला हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज ये जानना है कि कौन सा स्थल है जिसे रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत माना जाता है। मेनार, जो ये मेनार आपके राजस्थान में उदयपुर जिले के अंतर्गत आता है। खींचन, जो आपके जोधपुर में, जो अभी हाल ही में एक नया जिला बना है। फलोदी, फलोदी का जो जोधपुर का फलोदी है वहां पर आता है। और तीसरा सांबर, जो आपके नागौर के अंतर्गत आता है। और आपका जो डी ऑप्शन है ए एंड बी, यानी कि मेनार और खींचन दोनों। तो यहाँ पर अगर हम इस पर बात करें तो अभी हाल ही में 2025 में रामसर कन्वेंशन क्षेत्र के अंतर्गत जो राजस्थान के दो स्थलों को सम्मिलित किया गया है, और उसमें एक जो मेनार और दूसरा आपके खींचन माना जाता है। अब ये खींचन और इनकी क्या विशेषता है, इसको हम अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ का जो ऑप्शन है वो आपका डी होगा। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि कौन सा जो स्थल, ये जो स्थल है, इसके रेफरेंस में अगर हम यहाँ पर आगे बात करते हैं तो देखिए, हाल ही में राजस्थान के दो स्थल को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल किया गया है, खिंचन गांव और जो मेनार उदयपुर है वहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें जो समझना है कि ये जो रामसर स्थल है उसके संदर्भ में वर्तमान में राजस्थान के रामसर स्थलों के स्थल के 91 स्थानों को चिन्हित किया गया था, और इनमें से ये दो स्थल पूरी तरीके से आपके लिए हुए हैं। पहले तो हम इस कन्वेंशन के रेफरेंस में थोड़ा सा बात कर लें कि रामसर जो कन्वेंशन था, ये कन्वेंशन क्या है। रामसर कन्वेंशन में यह एक अंतर्राष्ट्रीय, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। मतलब विश्व के जो देश हैं उसमें ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी मानी जाती है। और इसे 1971 में ईरान का जो रामसर शहर है, इस रामसर नामक स्थान पर यह संधि की गई थी। इसी के नाम पर इसे रामसर कन्वेंशन 1971 के नाम से जाना जाता है। और इसका क्या उद्देश्य था, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमि है, या फिर अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय महत्व से आपके जलवायु महत्व भी यहाँ पर आ सकता है, या फिर अगर हम बात करें यहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बैलेंस रखने के लिए जो पारिस्थितिकी महत्व की जो आर्द्र भूमि है उनका संरक्षण करना है, जिससे कि पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित किया जाए। ये इस संधि का प्रमुख उद्देश्य था, और इसे लागू किया गया था 1975 में। और अगर हम इस पर और आगे बात करें तो यह जो विश्व का सबसे बड़ा जो स्थल जिसे रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है वो पेंटानल दक्षिण अमेरिका का माना जाता है। आगे इस पर और रिफॉर्म होता है इस क्षेत्र को लेकर। यहाँ पर एक मॉन्ट्रेक्स, जो आपके
जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, यहाँ पर इसकी दोबारा एक बैठक ऑर्गेनाइज होती है 1990 में, और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता से लागू किया जाता है। यानी कि पहले तो इन पर कुछ ही देशों का सामंजस्य माना जाता था, लेकिन बाद में जब इन आर्द्र भूमियों की इंपोर्टेंस को समझा गया तो उसके बाद 1991 में स्विट्जरलैंड के मॉन्ट्रिक्स में एक कन्वेंशन यानी कि एक दोबारा बैठक होती है इसी आर्द्र भूमियों को लेकर, जिसमें रामसर कन्वेंशन से लेकर बात की जाती है, और इस पर यह कहा जाता है कि अब हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे प्रेफरेंस के साथ लागू करना होगा। और इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि ऐसी आधार भूमि जो मानसून या इस मानसून काल में यानी कि वर्षा ऋतु में या फिर पूरे वर्ष भर यहाँ जल से भरा होता है, भारी नहीं, यहाँ पर जल से भरा हुई जो भूमि होती थी उसे आप एक तरीके से रामसर भूमि या आर्द्र भूमि के संबोधित कर सकते हो। ये यहाँ पर डिसाइडेड होता है, और उसके बाद अब यहाँ पर काम होना शुरू होता है। भारत में ऐसे जो स्थल है उन स्थलों को लेकर अगर हम बात करें तो 91 स्थल ऐसे डिनोट हो चुके हैं, और इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा जो स्थल है वह आपके सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये सुंदरवन ये क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा स्थल है जो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत सम्मिलित माना जाता है। और अगर हम भारत के रेफरेंस में सबसे छोटे स्थल की बात करें तो तमिलनाडु का जो वेम्बुवर आर्द्र भूमि क्षेत्र है यह रामसर कन्वेंशन का सबसे छोटा स्थल माना गया है। और अभी वर्तमान में भारत का जो तमिलनाडु राज्य है जहां पर सर्वाधिक रामसर स्थल माने जाते हैं, यानी कि आर्द्र भूमियों के अंतर्गत उन्हें चिन्हित किया गया है, और इनकी संख्या लगभग 14 मानी जाती है। मॉन्ट्रिक्स जो रामसर कन्वेंशन के बाद जो मॉन्ट्रिक्स नीति लागू हुई यानी कि मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन हुआ, उसके बाद जो भारत में इस रामसर स्थल जो प्रमुख रूप से घोषित किए गए उसमें एक तो आपका केवला देव माना जाता है जो राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, और इसे 1990 में मॉन्ट्रिक्स नीति के अंतर्गत रामसर कन्वेंशन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, और ये राजस्थान का प्रथम स्थल है। जबकि अगर हम बात करें कि 1993 को फिर आपके मणिपुर की जो लोकटक झील है, इस लोकटक झील को भी मॉन्ट्रिक्स नीति के अंतर्गत रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो इस तरीके से ये रामसर कन्वेंशन के बारे में सामान्य जानकारी है। ये राजस्थान में अब तक इसके जो 4 स्थल हो चुके हैं उसमें पहला जो हम जिसके बारे में बात कर चुके हैं केवलादेव घना वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र जो भरतपुर में स्थित है, और सांबर झील जो आपके नागौर में है, इसे भी रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, दूसरा स्थल माना जाता है। और अभी हाल ही में खिंचन जो गांव है जोधपुर का, और मेनाल यहाँ पर जयपुर आ रहा है, उदयपुर की जो मेनाल क्षेत्र है, ये मेनाल क्षेत्र अभी 2025 में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत सम्मिलित किए। अब हम इन दोनों क्षेत्रों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो आपका खिंचन गांव है, ये फलोदी जिले के निकट एक गांव है जिसमें 2 जल निकाय रात्रि नदी यानी कि और विजयनगर तालाब तटवर्ती जो आवास और झाड़ीदार जो भूमियां हैं वह इस खिंचन गांव के अंतर्गत सम्मिलित मानी जाती हैं। क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है इकोलॉजिकल सिस्टम के रेफरेंस में कि यह होने में तो आर्द्र भूमि है, और इस आर्द्र भूमि में यहाँ पर जो प्रवासी पक्षियों में 3 प्रजातियों की पक्षी यहाँ पर निवास करते हैं, कुरजा, करकरा और कूचा। कुरजा को लेकर राजस्थान में लोकगीत तक प्रचलित है। कुरजा जो मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है पति के विरह में पत्नी द्वारा। तो ये जो कुरजा, करकरा और जो कूचा है, ये तीनों आपके जोधपुर के खींचन जो फलोदी झील है वहाँ के खींचन में यहाँ पर ये तीनों प्रजाति के प्रवासी पक्षी निवास करते हैं, और इन्हें स्थानीय रूप में डेमोसाइल क्रेन कहा जाता है, और इस वजह से इस खींचन गांव को डेमोसाइल क्रेन गांव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इन 3 प्रकार की जो क्रेन्स हैं या निवास प्रजातियों के जो पक्षी निवास करते हैं, इस वजह से इस खिंचन गांव को डेमोसाइल क्रेन के नाम से जाना जाता है, और इसकी इस आर्द्र जलवायु की वजह से ये 3 प्रजातियां यहाँ निवास करती हैं। और इन पक्षियों का अगर मूल निवास स्थान की अगर हम बात करें तो यह आपके काला सागर, पोलैंड, यूरोप का यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया, उत्तरी व दक्षिणी अफ्रीका पे यह जो पक्षी हैं वो पक्षी यहाँ पर माने जाते हैं। ये खिंचन गांव की प्रमुख विशेषता मानी गई है। आगे
दूसरी आई है आपके मेनार आर्द्रभूमि। मेनार आर्द्रभूमि पर बात करें तो ये आपके उदयपुर जिले में, जो उदयपुर जिला है उसके अंतर्गत, ये मानसूनी आर्द्रभूमि के अंतर्गत उदयपुर का मेनार क्षेत्र आता है। और इस क्षेत्र में 3 तालाब माने जाते हैं, ब्रह्म तालाब, दंड तालाब और खड़ोदा तालाब। इनको मिलाने वाली जो कृषि भूमि है, इसको मिलाने वाली जो कृषि भूमि है, उसको, उन सभी को इस मेनार आर्द्रभूमि के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जो संकटग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं, उन्हें व्हाइट ऑग वर्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर, जो ये पक्षी हैं जिन्हें संकटग्रस्त, जो रेड बुक डाटा जो हैं उसके द्वारा जो संकटग्रस्त पक्षी हैं, वह कहाँ पर निवास करते हैं, आपके मेनार आर्द्रभूमि में। और इसके अलावा इसमें 70 पादप प्रजातियों का भी संरक्षण इस मेनार आर्द्रभूमि में किया जा रहा है। तो इस प्रकार ये 2 प्रमुख स्थल हैं जिन्हें आपके इसके रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत इन्हें सम्मिलित किया गया है। आगे हम बात करेंगे